जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं आता। सडन हार्ट अटैक कभी नहीं होता। उसके लिए हमारा दिल हमें 7 दिन पहले से ही हमें इन्फॉर्म करता है। वो साइलेंटली हमें वार्निंग देता है, चुपचाप चेतावनी देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं बताऊंगा वो 3 बड़े सिग्नल और साथ में कुछ उपाय जिससे कि हार्ट अटैक आने को कैसे रोके या हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपको हार्ट अटैक आने से बचा सकती हैं और आपके दिल को सुपर हीरो की तरह मजबूत बना देंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला सिग्नल क्या है? सीने में हल्का दर्द। कभी कभी सीने में हल्का दर्द या जलन ऐसा महसूस होता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे भाई गैस बन गई। लेकिन कभी कभी ये दिल की नसों के ब्लॉकेज का भी संकेत हो सकता है। सीने में जलन, अचानक से हल्का दर्द, और अगर ये रोज या बार बार हो रहा है तो आप इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। एक बात याद रखना, गैस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। गैस की वजह से कभी हार्ट अटैक नहीं आता। दूसरी वार्निंग क्या है जो दिल हमें देता है? बाएं कंधे, जबड़े या पीठ में दर्द, कभी कभी सांस फूलना भी। आपने अक्सर सुना होगा, कई लोग कहते हैं यार बस अब मैं थक गया हूँ, काम कुछ नहीं किया, 4 कदम चले और थक गए, सांस फूल गई। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ थकान नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये समझना ज़रूरी है। और इसे इग्नोर करने पर हम बड़े खतरे को मोल ले लेते हैं। अब आते हैं सिग्नल 3 की तरफ, स्टेप 3, वार्निंग 3। जैसे अचानक थकान, बेचैनी या चक्कर आना। सोचो, आप आराम करने के बाद भी अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, आपकी शरीर सुस्त है, काम करने का मन नहीं करता, तो ये शरीर का इमरजेंसी सिग्नल है। और बस ये समझो कि आपका दिल खुद आपसे कह रहा है कि भाई मदद करो, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दो। तो अगर आपको किसी को भी ये लक्षण दिखें, ऐसा महसूस हो, तो मेरी यही सलाह है कि आपको तुरंत अपने नज़दीकी या किसी जान पहचान के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही करना क्या है, स्ट्रेस कम करो, टेंशन में मत रहो, स्ट्रेस में मत रहो। हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करो और खाने पीने पे ध्यान रखो, हेल्दी खाना खाओ। साथ ही ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स अगर 1 हफ्ते पहले पहचान लिया तो बस हार्ट अटैक को रोक सकते हो, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हो। अब बात करते हैं कुछ असरदार उपायों की जिनको अपनाकर हम हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। डेली मॉर्निंग वॉक, हल्का व्यायाम, 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे के आसपास, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हेल्दी डाइट, तली भुनी चीज़ें कम और हरी सब्जियां, फल ज़्यादा खाना है आपको, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपको, खाने में इन चीज़ों का ज़्यादा लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये हॉबीज़ आप अपनाओ। ये आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल। आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो रूटीन चेकअप आप ज़रूर कराएं। हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं, दवाइयां हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम ऐसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि अर्जुन, ये दिल की नसों को मजबूत करता है। साथ ही गुग्गल,
गुग्गलू कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और एक औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या काम करता है? अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्ट्रेस कम होता है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही दिल को भी मजबूत बनाता है। तीसरा, त्रिफला। आप सबने सुना होगा त्रिफला। त्रिफला बहुत काम की चीज़ है। ये ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही असरदार औषधि मानी गई है। तो इन उपायों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन औषधियों के इस्तेमाल से आपको दिल के नसों को, दिल को एक एनर्जी और एक बूस्टर, एनर्जी बूस्टर मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपका दिल मजबूत होगा। साथ ही पानी खूब पीना है, ये बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी करो, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए नींद पूरी करो। खाने में नमक और चीनी कम करो, इनका इस्तेमाल कम करो। और सबसे ज़रूरी, अपने वज़न को और बीपी को, इन दोनों को कंट्रोल करो, क्योंकि ये नई नई बीमारियों को न्योता देने का काम करते हैं। बॉडी वेट आपको मेंटेन करके रखना है, साथ में बीपी का भी ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान रखो, शरीर के सिग्नल्स को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर शरीर कोई चेतावनी दे रहा है तो उसे सुनो, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई बड़ी बीमारी आने से हम उसको रोक सकते हैं। एक छोटा कदम हमारी किसी की जान बचा सकता है।